आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ्स मेनिया पे। तो आज हम मैथ्स की स्ट्रेटजी को लेकर बात करने वाले हैं कि आपको कैसे मैथ्स को अप्रोच करना है जिससे आपका मिनिमम टाइम में मैक्सिमम रिजल्ट निकल के आए। ठीक है, और आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाओ मॉक्स में भी और एग्जाम में भी। ठीक है, और इस पेड बैच को कैसे यूज़ करना है ये भी बताऊंगा। कुछ एडिशन में कराने वाला हूँ वो भी बताऊंगा। उसके पहले कुछ टेक्निकल एरर्स की बात कर लेते हैं जहाँ पे आपको दिक्कत आती है, तो इसका सोल्यूशन बताऊंगा। और अगर आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए टेक्निकल से रिलेटेड तो आपको कैसे कांटेक्ट करना है वो भी बताने जा रहा हूँ। तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा सर। तो उसका रीज़न ये है कि आपने मल्टीपल डिवाइस में लॉगिन करके डाउनलोड किया है पीडीएफ, और पीडीएफ आप सिंगल डिवाइस में ही डाउनलोड कर सकते हो। आप मल्टीपल डिवाइस में वीडियोस देख सकते हो, लेकिन अगर आप पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हो तो आप सिंगल डिवाइस में ही कर सकते हो। तो आप क्या करते हो, आपने डाउनलोड किया किसी दूसरे डिवाइस में पीडीएफ, वहां से आपने अनइंस्टॉल कर दिया, अब नए डिवाइस में कर रहे हो तो आपका डाउनलोड नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपने जिन जिन डिवाइस में पीडीएफ को डाउनलोड किया है पहले आप उन डिवाइस में लॉगिन करके उन पीडीएफ को डिलीट करो, और फिर लॉग आउट करो, अनइंस्टॉल करो। देन फाइनल जो आपको पीडीएफ जिसमें डाउनलोड करना है, सब कुछ अनइंस्टॉल करने के बाद उसके बाद फाइनल जिसमें आपको डाउनलोड करना है पीडीएफ, उसमें फिर आप लॉगिन करके डाउनलोड करो, आपका हो जाएगा। उसके बाद भी कोई दिक्कत आती है तो आपको वेबसाइट पे जाना है mathsminiSSC.com। राइट साइड में बॉटम में आपको ऐसे कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन दिखेगा, व्हाट्सएप का आइकन बना होगा। तो आप वहां पे व्हाट्सएप पे अपना मैसेज डाल देना कि सर मुझे ये एरर आ रहा है और मैंने बाकी सारे डिवाइस से लॉगिन करके डिलीट कर लिया है। ठीक है, तो अगर आपका फिर भी कोई एरर आएगा तो हम बैकएंड से आपका डेटा क्लियर कर देंगे, फिर आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात समझ लो, ये आपको पहला दिक्कत बताती है। और कोई भी आपको टेक्निकल रिलेटेड आपको एरर आता है तो आप इनसे कांटेक्ट करोगे, आप मुझसे कांटेक्ट नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि भाई मैं भी इन्हीं को फॉरवर्ड करूंगा वो चीज़। तो आप डायरेक्ट इनसे कांटेक्ट करो, वो ज़्यादा बेटर हेल्प कर पाएंगे। ठीक है, दूसरा दिक्कत आता है कि आपका डिवाइस सपोर्ट नहीं कर रहा, तो उसका रीज़न सिर्फ यही है कि आपने अपने फ़ोन में कुछ उल्टा सीधा इंस्टॉल कर रखा है। जैसे आप वीपीएन लगा रखे हो, या आपने डिवाइस को रूट करा रखा है, या कोई एंटीवायरस वगैरह, मतलब कुछ आपने कुछ कर रखा है तो आपको डिवाइस एरर आता है। तो मैं आपको एक पीडीएफ शेयर कर दूंगा जिसमें लिखा रहता है ना डिवाइस एरर 006004। उसका मतलब क्या होता है, वहां से ना आप वो गूगल की पॉलिसीज देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या दिक्कत आ रही है और मैं कैसे इसको ठीक कर सकता हूँ। ठीक, फुल स्क्रीन का एरर आता है, उसका सिंपल क्या फंडा है, आपको अपनी फोन जो भी आपका डिवाइस है उसको आप फुल स्क्रीन कर दो, रोटेशन ऑन कर दो, और अपने फोन को सिंपली रोटेट कर लो। आपको फुल स्क्रीन पे टैप करने की जरूरत नहीं है, रोटेशन ऑन करो, फोन को रोटेट करो, आपका ये फुल स्क्रीन काम करने लग जाएगा। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो मैंने आपको बता दिया, आपको इनसे कॉन्टेक्ट करना है। अब एक चीज और, अब मैं भी आपको थोड़ी बहुत हेल्प करना चाहता हूँ। जैसे आपके अगर मॉक्स में नंबर नहीं आ रहे हैं, आपको क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो मैं अपना आपको व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, आपको सिर्फ उस पर व्हाट्सएप मैसेज करना है। आपको कॉल वगैरह नहीं करना, क्योंकि कॉल वगैरह वैसे भी नहीं उठेगा। ठीक है, और ना ही वो फोन ऑन है, सिर्फ व्हाट्सएप ऑन है। तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, और जितना जेन्युइन आप डाउट पूछोगे मैं उतना ही जेन्युइन आपको रिप्लाई दूंगा। ठीक है, मुझे कोई ये मत बताना कि सर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये सब चीज़ें नहीं। आप जितना जेन्युइन डाउट पूछोगे, अगर आप मुझे, बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं सर ये मेरा मॉक स्कोर है, ये मेरा मॉक स्कोर है, इसमें लैग कर गया, आज ये खराब चला गया, मैं इनको रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो मैसेज छोटा रखना तो मुझे रिप्लाई करना भी आसान होगा। तो मैं आपको नंबर दे रहा हूँ 7088513037। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो। अपने मॉक्स स्कोर जरूर भेजना, और मॉक स्कोर जब भी भेजना तो आप सब्जेक्ट वाइज भेजना, जिससे मुझे दिखे कि आप किस सब्जेक्ट में कितना समय ले रहे हो, कितने नंबर आ रहे हैं, तो उस हिसाब से मैं आपको आपको रिप्लाई दूंगा। ठीक है, और कोशिश करना कि मैसेज करना, वॉइस नोट मत भेजना। ठीक है, क्योंकि वॉइस नोट थोड़ा पढ़ने में मुझे वो रहता है, मतलब सुनने में, तो मैं मैसेज जल्दी पढ़ के रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, और कॉल वगैरह पे बात कर रहे हो तो आप वॉइस, मैं आपको वॉइस नोट भेज दूंगा, इतना कर सकता हूँ। ठीक है, तो जेन्युइन डाउट पूछना पढ़ाई से रिलेटेड, स्पेशली मॉक से रिलेटेड। और अगर इसके अलावा कोई भी डाउट है आपका कोर्स से रिलेटेड, किसी से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर लेना, वो आपको बता देंगे अच्छे से। ठीक है, ये बात समझ में आ गई ना। ओनली व्हाट्सएप आपको यहाँ पे करना है अपने स्कोर के साथ, मॉक स्कोर के साथ। ठीक है, अब आ जाओ, थोड़ी बहुत चीज़ें बता दे रहा हूँ कि आपको पढ़ना कैसे है, वैसे आपको पता है लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। हमने बेसिकली दो सेक्शन में डिवाइड कर रखा है जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, एडवांस मैथ्स के 5 लेक्चर हो चुके हैं, और कल से इसमें और भी लेक्चर्स ऐड होने स्टार्ट हो जाएंगे। अब हम एडवांस मैथ के 2-3 लेक्चर करेंगे, फिर अर्थमेटिक के करेंगे, और फिर मैं कुछ मॉक्स भी करके दिखाऊंगा कि आपको मॉक्स को कैसे अप्रोच करना है, क्या मेंटालिटी होनी चाहिए, ये सब चीज़ें आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अभी इसको अच्छे से, बहुत ही अच्छे से रिवाइज करते रहना डिजिटल नोट से। ठीक है, अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो आप आराम से, आपको डिजिटल नोट, फिर आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आराम से आप डिजिटल नोट से रिवाइज करते रहोगे। साथ में मैं इसमें टेस्ट का एडिशन कराने वाला हूं। मानो इंटेंस मैथ लेक्चर 1 में मैंने जितने कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं, 25 क्वेश्चंस मैं डालने वाला हूं इसमें टेस्ट में। जैसे अभी आपको 5 चीजें दिखती हैं, एक वीडियो 4 पीडीएफ, तो वहां पे आपको एक क्विज टेस्ट भी दिखेगा। ठीक है, वहां पे आप क्विज दे सकते हो।
25 क्वेश्चन के सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड रहेगा ये चीज़, ठीक है। तो ये भी बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा, मैंने इस पर काम स्टार्ट करवा दिया है, थोड़ा समय लगेगा लेकिन आपको मिल जाएगा देखने को, ठीक है। और इसमें कल से लेक्चर्स और भी आने लगेंगे, थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन अब आएंगे यहाँ पे, ठीक है। ऐसे अर्थमेटिक में, अब अर्थमेटिक में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अर्थमेटिक के बेस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अब इसका आपको वैसे तो मैं चलो सोल्यूशन, आप लोग कह रहे हो सोल्यूशन लिखवा दो, तो मैं वैसे काम स्टार्ट कर दिया हूँ, आपको सोल्यूशन लिखे हुए मिल जाएंगे कुछ दिनों में, समय लगेगा थोड़ा सा, लेकिन आप खुद से प्रैक्टिस करना सीखो ना, कब तक आप सोल्यूशन देखते रहोगे, ठीक है। लेकिन हाँ चलो कोई बात नहीं, एक दो क्वेश्चन नहीं होता तो उसका सोल्यूशन आपको चाहिए तो चलो मैं उस पर मैं देख लिया, उस पर मैं करा दूंगा चीज़ें, ठीक है। कोई भी अगर दिक्कत रहा करे आप मुझे बताया करो, जैसे ये टेस्ट वाला जो मैं आपको यहाँ पे एडिशन करा रहा हूँ ना, वो भी मुझे बच्चों ने सजेस्ट किया कि सर अगर आप एक टेस्ट ऐड करा दे तो मजा आ जाता, ठीक है। तो मुझे भी लगा कि हाँ यार सही है, तो मैं भी उस पर वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, अब ये जो वीडियोस है ना, ये यूट्यूब की वीडियोस ही हैं, मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छे से यहाँ पे इसको दे दिया हूँ। अब इसका इंटेंस मैथ रिवीजन से कोई लेना देना नहीं है। अब बच्चे क्या है, बच्चे यहाँ पे देखेंगे, कहेंगे सर ये तो यूट्यूब वाली वीडियो, फिर आपने क्यों इसी को आप पेड में दे रहे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, ठीक है, ये स्कैम है, ये है, क्या स्कैम है, ये तो मैं आपके कन्वीनियंट के लिए कर दें जिससे आपको यूट्यूब पे ना जाना पड़े, समझ रहे हो मेरी बात। ऐसे मैंने एडवांस का डाला है, अगर आपको किसी टॉपिक में दिक्कत आ रही है आप रिवाइज कर सकते हो, मैं आप इसलिए डालना, फिर आप वही चीज़ करोगे, ठीक है। इंटेंस मैथ रिवीजन अलग है, ये मैं आपके कन्वीनियंस के लिए डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अब यही चीज़, क्योंकि ये यूट्यूब की वीडियोज है, मैं यहाँ पे डाला, अब मैं उसको कंपाइल करके अच्छे से थोड़ा सा जो भी थोड़ा सा मैं कट पिट कर रहा था करके मैं यूट्यूब पे डाला। बच्चे कह रहे हैं सर फिर आपने क्यों 400 पे कराया, कोई सेंस है इस बात का, ठीक है। तो थोड़ा सा समझदार बनो। और ये लेक्चर्स हैं और इसमें भी मैं आपको टेस्ट, आपको हर एक एक लेक्चर के बाद आपको टेस्ट देखने को मिल जाएगा। धीरे धीरे वर्क चल रहा है, अभी इस पे चलेगा और फिर हम इस पे आएंगे, ठीक है। तो डिजिटल नोट्स बहुत ही अच्छे से रिवाइज करते रहना। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैंने अभी ट्राई किया है कि सारे कॉन्सेप्ट आपके कवर हो जाए। और अगर आपने आपको 11 लेक्चर भी अगर आपने देख रखा है ना, तो आपको वो दिख रहा होगा रिजल्ट। बच्चे मैसेज करते हैं मुझे, उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल रही है, उनके सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहे हैं। तो अभी मेरा कॉन्सेप्ट पे फोकस है कि आपका सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए। और अब मैं 2024 के लेटेस्ट क्वेश्चन पे मूव करूंगा, जो हार्ड क्वेश्चन है, या 2023, 2022, 2019 में भी हार्ड क्वेश्चन आ रखे हैं उनको कराऊंगा। लेकिन देखो बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन कराने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो डेवलप होता है आप जब प्रैक्टिस करते हो तब। तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसी से आप डेवलप करोगे। अदरवाइज मैं हार्ड करा भी दूंगा ना, तो भी कोई दूसरे टाइप का हार्ड क्वेश्चन आ जाएगा, आप वहाँ पे फंस जाओगे। उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप हार्ड क्वेश्चन को आप कैसे पहली बार अप्रोच कर रहे हो, वो जरूरी है, ठीक है। तो ठीक है, लेकिन मैं भी कराऊंगा जहाँ पे आप जितना जरूरी है उतना कराऊंगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। तो वही चीज़ है, आपको नोट्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। और मैंने बेस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। अब बच्चे क्या हैं, बच्चे यहाँ पे बच्चा एक मैसेज कर रहा है सर आप इसको दोनों लैंग्वेज में दो, तो मैंने भाई हिंदी इंग्लिश दोनों दे रखा है, अलग अलग इसलिए दिया जिससे आपको प्रिंट आउट निकालने में ईजी रहे। तो आप इसको सॉल्व करो। और ऐसे में बाकी चैप्टर्स के भी दूंगा, एडवांस पे काम कर रहा है, एडवांस पे काम चल रहा है उस पर दूंगा। ऐसे चैप्टर वाइज में आपको 25-25, 20-20 क्वेश्चन 50-50 दूंगा, ठीक है। जितना बड़ा चैप्टर है उस हिसाब से, तो आप उसको प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। बाकी उसके सोल्यूशंस भी मैं लिखवाना स्टार्ट कर दूंगा, वो भी आपको मिल जाएगा देखने को, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। हाँ, तो यही चीज़ है, इनको सॉल्व करो आप अच्छे से ना, पढ़ रहे हो जितने वीडियोस आ रहे हैं देखो, और प्रैक्टिस पे ध्यान दो। डेली आप 30 से 40 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब इसके साथ आपको सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप सेक्शनल सीजीएल का पीवाईक्यू दो, मैथ्स का, अगर आपके मैथ्स में नंबर नहीं आ रहे हैं तो, या स्पीड नहीं बन रही है तो आप सेक्शनल कहाँ पे मिल जाएगा आपको, टेक्स्ट बुक मिल जाएगा, टेक्स्ट बुक पे आपको सेक्शनल मिल जाएगा, आपको शिफ्ट वाइज मिल जाएगा, उसको आप दो, वो सबसे ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। उसको तो वहां से ही आपकी स्पीड बूस्ट होगी, ठीक है। और आपको कोशिश क्या करनी है, जैसे शुरू में क्या होता है ना, आपको समय कम लगता है, क्योंकि आप जो आपका फुल मार्क देते हो उसमें आप हो सकता है कि 28 से 30 मिनट देते होगे, लेकिन यहाँ पे तो आपको 20 मिनट हो रहा है और आप नहीं कर पा रहे हो। तो आप कोशिश करो कि मैं स्किप कर करके भी 20 क्वेश्चन तक तो सॉल्व कर लूँ शुरू में, फिर आपका धीरे धीरे ये 23-24 पे पहुंच जाएगा। और यहाँ पे आपको 20 मिनट मिलता है, वहां पे आप 25 मिनट आराम से दे सकते हो, तो आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज करो। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक चीज लिखा है, आपको लग रहा हो कि सर ये क्या हवाबाजी कर रहा हो, लेकिन ये चीज कैसे हेल्प करके बता रहा हूँ। अभी होता क्या है, मैंने क्या लिखा है कि जो पहली बात तो सेचेसल थोड़ा सा ईजी होता है, तो मैंने बोला सेचेसल का ना आप बिना पेन के दिया करो, फोन पे ऐसे दिया करो बिना पेन के। अब इससे क्या होगा ना, अब होता क्या है मैं आपको बता रहा हूँ सच्चाई क्या होती है, कि आप कभी क्या होता है, आप पूरा क्वेश्चन पढ़ते हो, आपने बहुत सारी चीजें सीख ली है कि मुझे मल्टीपल देख लूंगा, इसका मल्टीपल देख लूंगा, लेकिन आप उसको अप्लाई नहीं करते हो, क्योंकि जब आपके सामने क्वेश्चन आता है आपको तुरंत पेन उठ जाता है, ठीक है। अप्लाई क्यों नहीं करते हो, सीख तो लिया लेकिन अप्लाई क्यों नहीं करते, क्योंकि आपको थोड़ा सा प्रेशर फील होता है ना, तो आप सोचते हो नहीं यार क्या पता नहीं लगे कि ना लगे, आप ट्राई नहीं करते। कभी कभी क्या होता है ना कि हम ऐसे क्वेश्चन पूरा सॉल्व करते हैं, ऐसे पढ़ते रहते हैं, सॉल्व करते रहते हैं, और जब यहाँ पे मैंने पढ़ा तो यहाँ पे पूछा कुछ और था, अब मैं कहा यार इसके लिए तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी,
मैं तो इसको तुरंत कर देता हूँ। और आपके साथ भी बहुत बार ऐसा होता है ना कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, लेकिन जब आप बाद में पढ़ते हो तो आपको पेन भी उठाने नहीं पड़ता, आपका आंसर एक सही हो जाता है, पेन भी नहीं उठाना पड़ता। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो, आप चीज़ों को पढ़ नहीं रहे हो ध्यान से, आपका पेन उठ जा रहा है। तो ये स्किल्स आपको बढ़ानी पड़ेगी। कैसे बढ़ाना है? सिंपल। आपके पास देखो पहली बात तो अगर आपके पास टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन है तो आपके पास बहुत सारे टेस्ट पड़े हैं, और मेरे ख्याल से आपके पास होगा भी। तो जब आपके पास बहुत सारे टेस्ट पड़े हैं ना, तो आप जो CHSL वाले टेस्ट हैं उनको आप ऐसे ट्राई कर सकते हो चीज़ें। आपको क्या करना है? बिना पेन उठाए आपको सॉल्व करना है। आपको ऐसा नहीं कि 25 में आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, ऐसा नहीं। आप सोचो 6-7 क्वेश्चन तो मैं बिना पेन, अब और आपको पेन उठाना नहीं, आपको ये 6-7 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ही करने हैं, पूरे नहीं करने हैं। और आप सोचो कि कैसे आप बिना पेन उठाए कर सकते हो। तो वहाँ से आपकी जो थिंकिंग वाली स्किल्स है ना, ये थोड़ा ऑब्जर्वेशन वाली स्किल है, थोड़ी बढ़ने लगेगी। और जब ये बढ़ने लगेगी तो आपको इसमें अप्लाई कर सकते हो उस चीज़ को आराम से। तो ये चीज़ करोगे, और ये चीज़ रीजनिंग में तो बहुत अच्छी वर्क करती है। रीजनिंग में बहुत अच्छा वर्क करेगा अगर आप रीजनिंग में चीज ट्राई करोगे, बाकी मैथ्स में भी वर्क करेगा। तब आप ना ये मल्टीपल वगैरह देखने लगोगे कि मल्टीपल हो रहा है, 7 का मल्टीपल लाओ देख लूँ, या अच्छा इसका रेशियो पूछा है, ये वो चीज़ आप अप्लाई करने लगोगे। तो ये चीज़ आपको ट्राई करना है, ठीक है? ये आपको हेल्प करेगी कुछ क्वेश्चंस करने में जो आप बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं, ठीक है? और हाँ, ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि मैं हर एक लेक्चर के बाद चीज़ें ऐड करने का सोचूंगा। इसके बाद अगर आपको ना कोई भी चैप्टर में दिक्कत आ रही है तो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप वहाँ से देख लो। क्योंकि होता है कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं, जैसे मान लो बहुत सारे बच्चों को मिक्सचर में दिक्कत आती है। वैसे मैं इंटेंस मैथ रिवीजन में बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट समझाने लायक है वो बहुत ही डिटेल में समझाता हूँ मैं, ठीक है? तो मिक्सर अगर आपको पढ़ना है तो आप, अगर दिक्कत आ रही है तो आप जाके यूट्यूब पे वीडियो देख लो। अगर आपको एडवांस मैथ में कोई भी चैप्टर रिवाइज करना है तो मैंने आज वीडियो डाला है, आप उसको जाके देख लो अच्छे से, ठीक है? जो भी टाइम स्टैम्प डाल रखा है आप उस चैप्टर को जाके देख लो। प्रिज्म पिरामिड आ रहा है, जाके देख लो प्रिज्म पिरामिड, ठीक है? तो बाकी प्रिज्म पिरामिड मैंने IMR में भी बहुत अच्छे से डिटेल में समझा रखा है। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं, इंटेंस मैथ को प्रॉपर अच्छे से रिवाइज करो, डिजिटल नोट्स रिवाइज करो, डेली 20 से 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो इसके अलावा, और टेस्ट दो, सेक्शनल अलग से दो, और धीरे धीरे फुल पे भी शिफ्ट करो, ठीक है? तो इतना ही रखता हूँ। थैंक यू सो मच। अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करो। कोई भी दिक्कत आए, मॉक्स में कम नंबर आ रहे हैं, कुछ भी आ रहा है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे करोगे, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड बात, और कम से कम बात करोगे जिससे मैं आपको रिप्लाई कर पाऊँ, ठीक है? थैंक यू सो मच।